हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट स्टेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 14 मई 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। फ्रेंड्स, चलिए मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो कमज़ोर हो जाओगे, और यदि खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए साथियों, अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का खिताब चाइना ने जीत लिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चाइना ने अमेरिका को हराकर यह खिताब जीता है। और बात करें भारत की पोजीशन इसमें क्या रही है, तो भारत की पोजीशन 5वें स्थान पर रही है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। फ्रेंड्स, अब आपको बता दूं कि जो ये चेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट वर्ल्ड में आयोजित किए जाते हैं, ये फाइड रेगुलेट करता है। विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहीं से लिंक करके आप इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात आई है चाइना की, तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में शी जिनपिंग जी हैं, और करेंसी रेनमिनबी है, और युआन इसका एक पार्ट है। और फ्रेंड्स, चाइना के बीजिंग में ही AIIB का हेडक्वार्टर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी चाइना में ही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और भारत और चाइना के मध्य स्थित रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा का नाम है। अच्छा, ये क्वेश्चन अब मैं आपसे और पूछता हूँ, उसको लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा का क्या नाम है? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब फ्रेंड्स, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सी। साथियों, अभी हाल ही में 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाला है, तो इसका भी आयोजन चाइना के बीजिंग में किया जाएगा। और 19वें एशियन गेम्स का आयोजन भी चाइना में किया जाएगा, जो कि चाइना के हांगझो में होगा। इसका आयोजन भी 2022 में होगा। और चाइना ने अभी हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी जारी की है, जिसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम उसने दिया DCEP, यानी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, चाइना ने इसका नाम दिया। और अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट चाइना से आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में साथियों किस राज्य की सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो सोहराई खोर पेंटिंग झारखंड राज्य की है और इसे GI टैग दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, सोहराई खोर पेंटिंग के साथ में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि जो सोहराई खोर पेंटिंग है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जनरली झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं के द्वारा इस पेंटिंग को बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति चित्र की कला है। और इस तेलिया रुमाल के बारे में बात करें तो जनरली इस रुमाल को बनाने के लिए कपड़े में काटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में मणिपुर के काले चावल को और गोरखपुर के टेराकोटा को GI टैग मिला था, तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और बात आई है झारखंड की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल की बात करें तेलंगाना के तो तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया गया। इसी आशा के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो उस अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है आत्म भारत अभियान, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। और यह घोषणा 12 मई को की गई है। और जनरली कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जनरली इस पैकेज का मेन ऑब्जेक्ट किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देना है। और फ्रेंड्स, जनरली जो ये 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज है, ये भारत की टोटल GDP का 10% है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और देश की प्रेजेंट टाइम में GDP की बात करें तो लगभग 210 लाख करोड़ रुपए के आसपास है।
और अभी हाल ही में फ्रेंड्स जापान ने भी अपनी जीडीपी का सबसे ज़्यादा लगभग 20% हिस्सा, कितना 20% हिस्सा तय किया है। और अमेरिका ने भी 14% कोरोना रिलीफ के लिए इस पैकेज की घोषणा की है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फाइटिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो फाइटिंग फ्रीडम ये प्रिंस हैरी मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जनरली जो प्रिंस हैरी हैं ये एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं और उनकी पत्नी मेगन मार्केल की जीवनी है इस पुस्तक में, और जो कि 11 अगस्त को प्रकाशित होगी। और फ्रेंड्स इसको किस राइटर के द्वारा लिखा गया है? तो ये है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंड जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा जी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसी में बात करें हम ऑप्शन बी की नरेंद्र बत्रा, तो अभी हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी के कार्यकाल को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और नरेंद्र बत्रा जी किससे बिलोंग करते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी की बात करें हरिशंकर वासुदेवन, तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार थे ये और इनकी डेथ हो गई, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनको भारतीयों और रूस के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऑप्शन डी की बात करें मुस्तफ़ा अल कदीमी, तो अभी हाल ही में ये इराक के प्रधानमंत्री बने थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बात है फ्रेंड्स CBSE की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में की गई थी। और 1962 में ही भारत और चाइना के मिडिल में वार भी हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा बन गई हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स ये जो अवार्ड ये प्रशंसकों के वोटिंग के आधार पर दिया जाता है। और फेड कप के बारे में अगर हम कुछ बात करें साथियों, तो फेड कप जनरली विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी जी हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को विकसित किया है, बनाया है? तो किस नाम से बनाया है? स्वस्थ वायु के नाम से मतलब उसने इसे बनाया है। किसने? CSIR ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात आई है CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वेंटिलेटर से रिलेटेड भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में साथियों IIT बॉम्बे के द्वारा रूहदार जो कि कम लागत वाली वेंटिलेटर थी उसको विकसित किया गया था। और नासा के द्वारा अभी हाल ही में वाइटल के नाम से विकसित किया गया। और IIT किसके द्वारा? IIT हैदराबाद के द्वारा जीवन लाइट किसके नाम से? जीवन लाइट के नाम से विकसित किया गया। और साथियों अभी हाल ही में IIT रुड़की ने प्राण वायु के नाम से मतलब एक इन्वेसिव वेंटिलेटर को बनाया है। और साथियों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जीवन नाम का वेंटिलेटर जो कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और साथियों देखिए यहीं पर बात है CSIR की, तो अभी हाल ही में CSIR के द्वारा किसान सभा के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। और फ्लूडा के नाम से COVID-19 टेस्ट किट भी इसी के द्वारा तैयार की गई थी, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत के किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो जनरली जो ये भारतीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच है ये भारतीय नौसेना के द्वारा मतलब शुरू किया गया पहल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अब बात आई है भारतीय नौसेना की, मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। अगर हम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में उप सेना प्रमुख कौन है? SK सैनी जी हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा पद बनाया गया है, तो ये कौन बने हैं? बिपिन रावत जी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत में आयोजित होने वाला FIFA अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि COVID-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
इसका आयोजन 2020 में होना था, तो अब स्थगित 2021 तक कर दिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात है फीफा की, तो फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, और फीफा का जनरली स्थापना 1904 में की गई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जी। और विश्व में जितने भी मतलब फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफियाँ हैं या कोई भी खेल आयोजित होता है वो फीफा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन एसोचैम ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें कि किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें जनरली केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और उन्होंने भारत और बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के मध्य व्यापार पर फोर्स किया, तो इसको ध्यान रखेंगे। बात है एसोचैम की, फुल फॉर्म एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी जी हैं। अब बात है फ्रेंड्स बांग्लादेश की, तो इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। और मुद्रा जो है टका है। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद जी हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने FIR योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट बल्लेबाज पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो शफीकुल्लाह शफाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी? तो ये 13 मई से सुनवाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक जी ने संन्यास ले लिया है, तो वो मतलब किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला हैं? तो खेल रत्न सम्मान को पाने वाली पहली महिला हैं पैरा ओलंपिक में। फ्रेंड्स मतलब पैरा एथलीट में किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी? ईरान ने चला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? गूगल क्लाउड ने। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मध्य एशिया के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, उसने जीत लिया है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। और सभी PDF को अगर एक साथ आपको प्राप्त करना है तो प्लीज़ इसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।